हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रजगोपियों को कहा कि मेरा जन्म उत्सव मनाने के लिए गोपियां चलें, आज मेरा जन्मदिन है, संध्या के समय में वन में चलें। तो गोपियां कहती है, अरे श्री कृष्ण आप कैसे बात कर रहे हो, हम तो कुलवधू स्त्रियां हैं, कुलवंती नारी हैं, कुल घराना की बहुएं हैं, हमारे पास मर्यादा है। हम तुम जैसे ग्वालों के पास वो भी संध्या के समय में वन में जाएंगे क्या? लोग हमें क्या कहेंगे? लोग हमें क्या कहेंगे? थोड़ा लोक मर्यादा भी तो देखना है, कुल मर्यादा भी देखना है। हम कुल की मर्यादा स्त्री है, इस कारण हम तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जाएंगे। गोपियों ने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सोचा, ओहो ए गोपियां, अब तुम्हारे अंदर मर्यादा आ गया है, ये मर्यादा अड़ा बन के आ गया है। परम धाम से हम नहीं भूलेंगे करके जिद करने वाली, अपना प्रेम का दावा करने वाली सखियां एक ही परीक्षा में कैसे गिर गई है। 100 बार देखो आजमाए के 100 बार परीक्षा करना, हम भूलने वाले नहीं है, बोलने वाली एक ही परीक्षा में देखना आ गई अपने औकात पर। श्री कृष्ण नाराज हो गए और चले गए ग्वाल के साथ वन में जाकर के 11 वर्ष का जन्मोत्सव मनाया। अब वापस आए तो अब ब्रजगोपियों के साथ बातचीत बंद हो गया है। जब गोपियों ने मर्यादा को प्रमुख माना, श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम था वो प्रेम को गौण माना और मर्यादा को प्रमुख माना, तो परमात्मा अब उनसे दूर हो गए हैं। इसीलिए अगर प्रेम द्वारा परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो मर्यादा से ऊपर उठना पड़ता है। संसार में तीनों मर्यादा में हम जीते हैं। एक होता है वेद मर्यादा, दूसरा है कुल मर्यादा और तीसरा लोक मर्यादा। वेद में बताए हुए विधि मार्ग क्या क्या करना है करके बताया है, उसी अनुसार हमें चलना है। हम चलते हैं, वो है वेद मर्यादा। और कुल मर्यादा है कि हमारे कुल में कैसे चलते हैं, माँ कैसे चलती थी, दादी कैसे चली थी, अर्थात सास ने क्या करके आया है और दादी सास ने क्या करके आए, पहले बाप दादा ने क्या किया, ये हमारा कुल का नियम है, बोलते हैं ना। तो कुल अपने पूर्वज जिस मार्ग पे चले हुए हैं वो मार्ग पे चलना, उसका अनुसरण करना, ये है कुल मर्यादा। और एक है लोक मर्यादा, ये तो बहुत गजब का है। दुनिया क्या कहेंगे, हम बस दूसरों के लिए ही जीते हैं ना, अपने लिए तो जीते नहीं है। अपने लिए तो चल जाता है जैसा भी हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। बस जो भी करते हैं हम दिखावा के लिए ही तो करते हैं ना। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं। लेकिन परमात्मा नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। परमात्मा के सामने दिखावा नहीं चलता, लेकिन हम जिए हैं लोक मर्यादा में। कितने सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, हम बस लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हमारा पूरा दिनचर्या लोगों को दिखाने के लिए ही तो चलता है। घर बनाते हैं, दिखावा के लिए ही है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आवश्यक है, अत्यावश्यक है, आधारभूत आवश्यकता है। फिर भी उनके अंदर भी, उसके अंदर भी दिखावा ही चलता है। ये लोक मर्यादा है। लोग के लिए, दूसरों के लिए हम जीते हैं। तो हमें वेद मर्यादा क्या करता है? वेद मर्यादा हमें रास्ता दिखाता है, इस रास्ता पे चलो। हमें उस रास्ता पे चलना
हैं वो मार्ग से चलना, और फिर भी हम नहीं चले तो ये लोक मर्यादा है ना, हमें धक्का लगा करके भी उस रास्ता पे चलाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये मर्यादा के अंदर हम बंध गए हैं। जब तक मर्यादा को हम उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सूजी न संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, बाबा मेरे ढीगया हो मत कोई। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। कुल मर्यादा वेद मर्यादा के अनुसार पालन करके चलना है तो मेरा संग मत करना। मैंने वो उल्लंघन कर दिया ना, इसलिए लोग मुझे बिगड़ा हुआ कहते हैं। जब तक मर्यादा में बंधेंगे तब तक परमात्मा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रजगोपियों को मर्यादा ने बांधा, वो मर्यादा के अंदर गए तो अब श्री कृष्ण के साथ दूर हो गए। अब वियोग हो जाता है। 52 दिन तक श्री कृष्ण और ये गोपियों के अंदर बातचीत बंद हो गया है। एक क्षण भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी गोपियां। ज्यारे बन पधार तार त्यारे रोवंता दिन जाए रे। जब श्री कृष्ण बन जाते थे ना, सारा दिन रोते रोते बिताती थी गोपियां। एक क्षण भी वर्ष जैसा लगता था। ऐसे प्रेम में पागल गोपियों के साथ अब बातचीत बंद हो गया है 52 दिन तक। अब वियोग की लीला है। अब अंदर इतने तड़पने लगी गोपियां, इतना तड़पन हो गया है अंदर ही अंदर। कहाँ मिलूं श्री कृष्ण से, कहाँ देखूं। अब तो यहाँ तक कि श्री कृष्ण गोपियों के वो घर के रास्ता से गुजरना भी उन्होंने छोड़ दिया। दर्शन तक नहीं मिलता है, बोलने की तो बात ही छोड़ो, एक झलक देखने को भी नहीं मिल रहा है। अब गोपियां पागलों की तरह अब तड़प रही है। कहीं से रास्ता में देखती है श्री कृष्ण आए जैसा लगता है, कहीं भी देखती है। अब रोने लगी, तड़पने लगी अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है, घर वालों को पता नहीं चलना है। अब वियोग में इतने आंसू भरे हैं, इतने आंसू भरे हैं। देखिए, विरह से ही परमात्मा मिलते हैं। दुखते विरह उपजे विरह प्रेम, इसक इसक प्रेम जब आया तब नेचे मिले हक। जब दुख होता है प्रेम आता है, विरह आता है, विरह से ही परमात्मा मिलने वाले हैं। आंसू जब आता है विरह के आंसू तो परमात्मा मिल जाते हैं, पास में होते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखना आंसू ना 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। जब आंसू बहते हैं, ये आंसू 3 प्रकार के होते हैं। एक है वेदना के आंसू, दूसरा है विरह के आंसू और तीसरा है वंदना के आंसू। वेदना के आंसू वो है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं ना, कोई हमें डांटते हैं तो हमारे आंख से आंसू बहती है, वो है वेदना के आंसू। जब पुलिस मारती है, जब हम पाप का फल, जब हम कोई गलती करते हैं, कोई डांटते हैं, तो जब आंसू निकलता है वो है वेदना के आंसू। और दूसरा है विरह के आंसू। ये विरह के आंसू जब अपने प्रिय के वियोग में ये विरह के आंसू
निकलता है। और तीसरा है वंदना के आंसू। ये तो प्रिय के संयोग में, भक्ति में, प्रार्थना में ये आंसू बहती है। संयोग में भी आंसू निकलते हैं, हर्ष के आंसू कहते हैं। तो प्रिय के संयोग में, भक्ति में, प्रार्थना में भी वंदना के आंसू बहते हैं। यहाँ गोपियों के अंदर विरह के आंसू आ रहे हैं। श्री कृष्ण के विरह में अब ये तड़प रही है। 52 दिन तक ऐसे तड़पती है कि उस समय में अब ये वियोग सहन नहीं होता है। जो वियोग का दुख अनुभव करने के लिए मांगा था धाम में, वो मांगी हुई बात तो पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि जो स्वतः सी सखी है उनकी तो ये वियोग अनुभव करने की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई है। अब विरह सहन नहीं होता है। 52 दिन हो गया है। श्री कृष्ण ने विचार किया है कि 52 दिन हो गया है, अब तो इनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, अब इनको आनंद देना है, अब इस दुख से छुटकारा देना है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भी दुख ज्यादा दे नहीं सकते, दुख दे ही नहीं सकते। अपने ब्रह्मात्माओं को दुखी देख करके वो स्वयं दुखी हो रहे हैं, इसीलिए विचार किया अब इनको आनंद देना है, अब इस दुख से छुटकारा देना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, 52 दिन के रात्रि, जब 52 दिनों के दिन जब ये घर से निकल के गए वन में गौ लेकर के, जब लौटने का समय हुआ, संध्याकालीन समय हुआ, तब इन्होंने बलराम और कल्याण जी अपने भाई जो थे उन लोगों को भेज दिया और मैं आ रहा हूँ बोल के बलराम को कहा मैं कल्याण जी के साथ आऊंगा, कल्याण जी को कहा मैं बलराम के साथ जाऊंगा। तो ये बीच से ही अब निकल गए और वृंदावन में एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके अब बंसी बजाने लगे। ऐसी बंसी बजाई कि घर घर में तड़प रही गोपियां हर समय श्री कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण कृष्ण देख रही थी हर तरफ, इतना पागल हो रही थी वियोग में। इन गोपियों को ये तो घर में काम तो कर रही थी, करते करते इन सबको जब बंसी की आवाज सुनाई दी तो सबको लगा कि श्री कृष्ण हमारे ही नाम लेकर के बुला रहे हैं। घर घर में बैठी गोपियों को लगा श्री कृष्ण बार बार हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। ऐसी बंसी बजाई, सब गोपियों का नाम लेने लगे श्री कृष्ण। गोपियों ने सुना कि श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, तो अब बंसी के नाद पर गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके ये दौड़ने लगी। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं इस समय तो गोपियों को ऐसा लगा संसार की गौपदवत संसार। गौ की जो बछिया होती है, बछिया का पग कितना छोटा होता है और वो पग अगर वो बछिया जमीन पे रखती है तो जमीन पर वो पग का चिन्ह कितना, वो पग के कारण कितना छोटा गड्ढा होता है। वो गड्ढे में अगर भरा हुआ पानी हो तो वो पानी को उल्लंघन करने में हमें कितना टाइम लगता है। ऐसे ही देखा उन्होंने संसार को, संसार तो इतना छोटा लगा, ये महासागर तो इतना छोटा लगा, कुछ भी देखा नहीं उन्होंने। पिंड न देखो ब्रह्मांड, न संसार देखा, न शरीर देखा, न कोई अपने शरीर संबंधी देखे, बस बंसी के नाद सुनाई दिए, वो बंसी का आवाज ही सुनाई दिया। तो संध्या का समय था, ऐसे भी बहुओं को संध्या के समय में घर का क्या काम बहुत ज्यादा होता है, तो अब घर के काम तो कर ही रही थी, लेकिन जैसे बंसी की आवाज सुनाई दी, ये तामसी जो सखियां है ना, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, ये सखियां तो बंसी की आवाज सुनते ही जैसे थी उसी अवस्था में निकल पड़ी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथ जी रास ग्रंथ में कहते हैं, बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, वर्णन करते हैं। कोई सखीरे काम करे घर मध्ये, आड़ो उबो ससरो पतजेहा, बेड़ा सुई सुड़ी रे पाटू दई निसरी, एनी दिष्टमा स्वरूप शरीहा। सखियां क्या कर रही थी, घर में काम कर रही थी
और बंसी की आवाज सुनाई दी, वहां से निकलने लगी थी तो सामने में आड़ो उवो ससुरो पतजे, पति ससुर जो भी सामने में आया ना, बेड़ा सुनी रे पाटू दई सरी। बंसी सुनते ही उन लोगों को पीठ दे करके पीछा छोड़ करके ऐसे निकल गए कि सामने में कोई भी दिखाई नहीं देता इनको। इनके दृष्टि में तो केवल परमात्मा श्री कृष्ण और उनका प्रेम था। इस तरह से घर से निकल गए। कोई सखीरे होती गाय दोहती, दूध घड़ी और हाथ माए। एणे समय बेण थई बल्लवनी, पड़ी गयो घोड़ी और तेड़े ताए। कोई सखियां, अब ये तो गौ पाल के बैठी है, ग्वालिन है ये, गोपियां है ये, और उनका तो गौ की सेवा ही करना होता है। तो संध्या के समय में गाय का दूध निकालने के लिए बैठी थी, हाथ में वो दूध डालने वाला बर्तन था, दूध निकाली रही थी। तो उसी समय में बंसी की आवाज सुनाई दी, तो जैसे के तैसे वो बर्तन को वहीं छोड़ करके ये निकल गई। उस समय में पड़ी गयो रे घोड़ी और तेड़े ताए, वहीं बर्तन गिरा करके वो निकल गई। इस तरह से सखियां अपने अपने जो काम कर रही थी, कोई बच्चों को स्तनपान करवा रही थी, कोई पति को भोजन परोस रही थी, वो ऐसा ही छोड़ करके बंसी सुनी तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बच्चों को गोदी से नीचे गिरा दिया और भोजन परोस रही थी। एक पैर पति के छाती पर, एक पैर थाली में ऐसे रख करके निकल गई। ऐसे निकली कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इस तरह से तामसी सखियां निकल गई। बंसी बज रही है, आवाज सुनाई दे रहा है, देख रहे हैं और सखियां देख रहे हैं। अब जो राजसी सखियां थी ना, वो भी देख रही है, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, देख रही है, वो दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, अब मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी जाना है, जल्दीबाजी लगी। और इन्होंने विचार किया कि स्त्री स्वभाव है, घर से निकल के जा रहे हैं तो अब कुछ थोड़ा अपने को ठीक तो करना है, संवारना है, कुछ श्रृंगार तो करना ही है ना। जब घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा देखना तो पड़ता है, स्त्री स्वभाव है। इसीलिए इन्होंने सोचा 52 दिन के बाद श्री कृष्ण से मिलने जाना है, घर से बाहर निकल करके फिर कृष्ण पता नहीं क्या बोल देते हैं बीच में, फिर ये ऐसी है, ऐसी बन के आ गई बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा कुछ श्रृंगार तो करें करके उन्होंने विचार किया और श्रृंगार करने लगी। अब विचार करिए, जब इतनी जल्दीबाजी है तो श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार कैसा करती है, पूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करने लगी। पायना भूषणे काना पहरिया अने काना तणारे चरण, एक नेणे अंजन करियो अने बीजू रयो रे, ऐसा श्रृंगार करने लगी। पाव का भूषण कान में और कान का चरण में ऐसे पहनने लगी, और एक आंख में काजल लगाया है, दूसरा ऐसे ही खाली है क्योंकि जल्दबाजी है, कोई भी होश नहीं है, बस निकलना है, श्री कृष्ण के साथ पहुंचना है, ऐसा भाव है। उल्टा उल्टा श्रृंगार करके ये भी निकलने लगी और राजसी भी निकल गई, और स्वातसी सखियां भी देख रही है, बंसी बज रही है, निकलना है, निकलना है। सोचा इन्होंने, थोड़ा वात्सल्य भाव ज्यादा था इनके अंदर, इन्होंने विचार किया श्री कृष्ण सुबह से वन में गए हैं, 52 दिन हुआ है आज तक, 52 दिन से घर में आए भी नहीं है, श्री कृष्ण को ने मक्खन भी चुराया नहीं है, तो सुबह से गई है, भूख भी लगी, कृष्ण के लिए मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है, ये लेकर के जाएंगे, थोड़ा तैयार ही कर रही थी। घर के लोगों ने देखा तो सबकी बहुएं निकल रही है, दौड़ रही है, सबकी बेटियां दौड़ रही है, सब जा रहे हैं, तो हमारी बहुओं को भी देखा, ये भी निकलने के लिए तैयार हो रही है, तो विचार किया इन्होंने ये भी जाएंगे, तो इसीलिए घर के लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वातसी से क्या देखती है, निकलना है, जाना है, दरवाजा तो बंद हो गया है, अब क्या करेंगे, अब कोई उपाय नहीं है, दरवाजा खोलो, कोई खोलने वाले नहीं है। इस समय इनके अंदर इतना विरह आया, इतना विरह आया, धिक्कार है ऐसे संसार को जो अपने प्रियतम के लिए मिलने जा रहे हैं, उनके लिए भी बाधा कर रहा है, आड़ा बन रहा है। ऐसे संसार को तो धिक्कार हो, ऐसे संसार में तो आग लगना चाहिए करके संसार को श्राप ही दे देती है। धिक धिक पड़ा संसार ने कान उठे रे अगिन, ब्रहा तामस भेलो थयो रे, त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। धिक्कार है ऐसे संसार को, आग लगना चाहिए ऐसे संसार
संसार में करके श्राप देती है और हृदय में विरह और प्रेम इतना बढ़ रहा है कि जैसे सौतसियों का श्राप पड़ा, तब तो संसार जब धिक्कार दिया आग लग जाए करके श्राप देती है तो संसार प्रलय हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसको कहते हैं अकालिक महाप्रलय। जब समय ही पूरा नहीं हुआ था संसार प्रलय हो जाता है, अर्थात समय की गति चल रही थी, समय की गति रुक जाती है। जो ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलायमान था, ब्रह्मांड रुक जाता है, पूरा संसार ब्रह्मांड स्टप हो जाता है और वो तामसी सखियां अपने शरीर त्याग करके इनकी सुरता भी निकल के जाती है और जो दौड़ रही थी गोपियां उनके अंदर से भी सुरता निकल के जाती है। कालमाया का ब्रह्मांड स्टप हो जाता है, गति रुक जाती है। इसको प्रलय करके कहा गया है। अब समझने के लिए हम समझे, जब हम कोई मोबाइल में कोई सिनेमा देख रहे हैं ना, फिल्म देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे थे, तो देखते देखते कमरे में बैठ के देख रहे थे, देखते देखते बारिश हो गई है तो पूरा कपड़ा सुखाया है बाहर, अभी तक तो धूप था, पूरा सुखाया था, तो अंदर बैठ के फिल्म देख रहे थे, देखते देखते बारिश हो गई। अब क्या करेंगे? दौड़ के जाएंगे तो फिल्म तो छूट जाएगा, तो क्या करेंगे? फिर हम पच करेंगे और दौड़ के जाएंगे, पूरा जो भी सुखाया कपड़ा उठाएंगे, सारा अपना काम निपटा करके वापस आएंगे, फिर प्ले करेंगे तो जहां रुका था वहीं से फिर प्ले हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब स्वातसी सखियों ने ब्रह्मांड को श्राप दे दिया, ब्रह्मांड पच हो गया है, स्टक हो गया है। बंसी बज रही थी, बजते बजते रुक गई, वहीं पच हो गया है। घर के लोग सामने में थे, वहीं पच हो गए और जो सखियां दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते उनका शरीर वहीं पच हो गया है, इनका शरीर घर में वहीं पच हो गया है। बस इनकी सुरता ही निकल के गई और वो बंसी बजाने वाले जो श्री कृष्ण थे वो भी वहीं पच हो गए। केवल उनके अंदर से अक्षरातीत का जोश निकल के चला गया और ये कालमाया का शरीर को सभी ने छोड़ दिया, कालमाया के ब्रह्मांड को सभी ने छोड़ दिया और चले गए सुंदर योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया का ब्रह्मांड परमात्मा ने पहले से तैयार किया था। बेहद भूमि में केवल ब्रह्म के स्वामी में योग माया द्वारा रास के लिए सुंदर मंडल बना के रखा था। जैसा यहाँ का मंडल है, वृंदावन है, वैसा ही एकदम सुंदर तैयार किया था, लेकिन वहाँ 100% आनंद ज्यादा था उस ब्रह्मांड में। श्री कृष्ण वहाँ जाकर के योग माया का श्रृंगार धारण करके खड़े हैं, तो यहाँ से गोपियों दौड़ के गई, इनकी सुरता निकल गई। जाते जाते जब योग माया में प्रवेश करने लगी तो योग माया ने बीच में ही रोका और इन सारी गोपियों का योग माया का श्रृंगार कराया। इन्होंने योग माया का तन धारण किया और यहाँ से निकलने वाली 12,000 ब्रह्म आत्माएं ही नहीं है, इनके साथ साथ इनकी बेटियां भी है, अर्थात 24,000 ईश्वरीय आत्माएं भी है। तो रास मंडल में जाकर के 12,000 ब्रह्म आत्माओं ने योग माया का 12,000 तन धारण किया। तो प्रत्येक एक ब्रह्म सृष्टि के तन के अंदर 2-2 ईश्वरीय आत्माओं ने भी प्रवेश किया। अब वहां सुंदर योग माया का तन धारण करती है और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए गोपियां जाती है, तो देखती है तो ओहो श्री कृष्ण तो योग माया का श्रृंगार धारण करके इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर देख रहे हैं कि आज तक 11 साल हो गया है, आज तक इतना सुंदर स्वरूप कभी देखा नहीं था। इतना सुंदर क्यों लग रहा है पता है? एक तो योग माया का तन धारण किया है ना, काल माया का नहीं है, इसीलिए सुंदर। और दूसरी बात 52 दिन तक देखा नहीं था ना, 52 दिन तक वियोग था ना, तो वियोग के बाद का संयोग का आनंद तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये योग माया का श्रृंगार धारण किए, सखियों को आश्चर्य लगता है और श्री कृष्ण से पूछती ओहो श्री कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, किसने सजाया आपको इतना सुंदर बना करके, किसने सजाया
सोना सोना लागे, बड़ा प्यारा प्यारा लागे, बड़ा सोना सोना लागे। किसने सजाया तुझको मोहन, हाँ किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा प्यारा लागे, बड़ा सोना सोना लागे, बड़ा प्यारा प्यारा लागे, बड़ा सोना सोना लागे। बहुत सुंदर श्री कृष्ण दिख रहे हैं। गोपियां पूछती है किसने सजाया, लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ओहो गोपियां आ गई, स्वागत हो स्वागत, कहाँ जा रहे हो इस संध्या के समय में, मेरे जैसे ग्वालों के साथ ये वन में आ रहे हो, तुम तो कुल बधुए हो ना, क्यों आए हो घर से निकल के, चलो वापस चलो, जाओ लौटो। कृष्ण ने तो बता दिया हालचाल क्या है, ब्रजवासी ठीक है, कुशल मंगल है, तो क्यों आए हो सबको छोड़ के, तुम कुल वधुए हो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, सास है, ससुर है, पति है, इन सब को छोड़ करके संध्या के समय में मैं मुझ जैसे ग्वालों के पास आए हो जंगल में, तुम्हारा कुल मर्यादा कहाँ गया, वेद मर्यादा कहाँ गया, लोक मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, लौटो लौट जाओ। बाप रे, अब सखियों के अंदर इतना तूफान मच गया है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं वही अब लौट जाओ बोल रहे। बहुत असहनीय दुख हो रहा है, लेकिन पता है श्री कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी ही गलती है। 52 दिन पहले हमने जो श्री कृष्ण के साथ जैसा व्यवहार किया था ना, उसका ही बदला ले रहे हैं, ये हमारी गलती है। तामसी सखी कहती हैं गोपियां सखियां चिंता मत करो, हमारी ही तो गलती है, 52 दिन पहले हमें बुलाया था, हम आए नहीं, ऐसा ही जवाब दिया था, हम कुल वधुए हैं करके, अब वही बदला ले रहे हैं, इसीलिए धैर्य हो जाओ, अपनी गलती है ना तो सहन तो करना ही पड़ता है, ये हमारी अपनी गलती थी। और उसके ऊपर अभी बुलाने पर आ रहे हैं हम स्वयं श्री कृष्ण को ढूंढते नहीं गए, हमने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी, बुलाने पर आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती है। तामसी से क्या कहती है, अपना गलती कौन देख सकता है, अपना गलती ब्रह्म सृष्टि ही देख सकता है। 3 सृष्टि है ना, जो अपनी गलती स्वयं देखे और सुधर जाए, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। देखना, स्वयं विचार करें, कभी कभी हमें लगता है ना हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है, क्या है, ऐसा भी लगता है। सदगुरु तो अपने जमाने में बता देते थे, लेकिन आजकल तो कोई बताता भी नहीं है हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है, ऐसा भी लग सकता है। यहाँ थोड़ा लक्षण बताती हूँ, देखना, यहाँ से भी हम अपना मूल्यांकन खुद करें। ब्रह्म सृष्टि क्या करती है, जो अपना अवगुण खुद देखती है और सुधर जाती है। ज्यादातर हमें अपना अवगुण दिखाई नहीं देता है ना, बस दूसरों का दिखाई देता है, बहुत जल्द दिखाई देता है। दूसरों के अंदर क्या क्या अवगुण है हम इतने जल्दी देखते हैं, बाप रे, लेकिन अपने अंदर दिखाई नहीं देता है। जिसको अपना गलती दिखाई दे, अपने अंदर का अवगुण दिखाई दे और वो स्वयं सुधरे, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। अपना अवगुण दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन दूसरों को तो दिखाई देता है ना, हम दूसरों का देखते हैं तो हमारा अवगुण दूसरा देखता है। अगर कोई दूसरा हमारे अंदर अवगुण देख करके वो बता दे तुम्हारे में ये अवगुण है करके बता दे, तो उसको एकदम आभार व्यक्त करके धन्यवाद दे करके, अच्छा हुआ आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बताते रहना बोल के बहुत खुश होकर के और सुधर जाने का प्रयास करते हैं, तो ये ईश्वरीय सृष्टि का दर्जा है। और तीसरी बात, अगर कोई हमें हमारा अवगुण दिखाई देता है तो धन्यवाद देने के बदले उल्टे, अच्छा तू मुझे ऐसा कहने वाला कौन है, मेरा अवगुण देखता है, तू खुद कैसा है, थोड़ा देख, अपने को भी देख करके उल्टा उसके ऊपर नाराज होकर के हम तो
कर देते, अब इतना नफरत करने लगते हैं उसको, और सुधरने की तो बात ही छोड़े। अच्छा ये मुझे ऐसा बताता है, देखता हूँ अब इसके ऊपर, वो भी करेगा ना कुछ गलती करके, अब उसके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, तो फिर कोई दिखाएगा हमारा अवगुण। एक बार इतना गुस्सा किया उसके ऊपर तो वो दोबारा बताएगा। अगर ऐसा गुण हमारे में है तो ये जीव सृष्टि का लक्षण है। तो सुंदर सा जी अब स्वयं विचार करें, हम कौन सी दर्जा में, कौन सी दर्जा है हमारी, किस सृष्टि में आते हैं। हाँ तेरा ये दर्जा दूसरों को बता भी सकते हैं अभी भी ये लक्षण देख करके, लेकिन हम स्वयं विचार करें हम कौन सी सृष्टि में आते हैं। यहाँ पर रास मंडल में ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अपनी गलती इनको पता चल गया है, हमारा ही गलती है, इसीलिए श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ बातचीत होता है, सवाल जवाब होता है, जिसको उथला का प्रकरण करके प्रहलाद जी ने रास ग्रंथ में रखा है। वो प्रकरण पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से प्रहलाद जी ने ये बातचीत सविस्तार रूप में रख दिया है। उथला हो जाता है, बातचीत हो जाता है, श्री कृष्ण परीक्षा कर रहे हैं गोपियों का, और गोपियां परीक्षा दे रही है, परीक्षा में सफल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं देखो तुम कुल वधू हो, जैसे भी हो अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए करके कहते हैं। तो ये गोपियां कहती है ठीक है, आपने कहा कि हमारे आत्मा के पति तो आप हो, इसीलिए हमें आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपने दिए हुए वेद के प्रमाण के अनुसार हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब सखियां एक एक सवाल का जवाब देती है कि एक पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए। जब तक वो पति विदेश में थे तो पति की फोटो की पूजा कर रही थी, और एक दिन घर के अंदर पति की फोटो की पूजा कर रही थी, बाहर पति आ गए और दरवाजा खोलो करके कहते हैं, तो वो पतिव्रता क्या करेगी? या तो पति की फोटो की पूजा करती रहेगी या पति के लिए दरवाजा खोलने जाएगी। कृष्ण से पूछते हैं तो कृष्ण कहते हैं जब ओरिजिनल पति मिल रहा है तो फोटो की क्या पूजा करेगी, दरवाजा खोलने जाना चाहिए। तो यहाँ गोपियां कहती है इसी तरह से हम भी अभी तक संसार के पति को ही अपना पति मान रहे थे, अब तो आप स्वयं हमारे आत्मा के पति मिल गए हैं, तो अब हमें शरीर के पति के साथ हम क्यों जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब देते देते सखियां अपनी गोपियां अपने परीक्षा में पास हो जाती है। अब श्री कृष्ण विचार करते हैं चलो सखियां अब 52 दिन का वियोग से बहुत दुख देख लिया, अब बहुत आनंद करेंगे। अब दिव्य रास की लीला हो जाती है, प्रेम की लीला हो जाती है, और दिव्य रास का आनंद यहाँ पर प्रकट होता है। तो सुंदर साजे आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे रास की लीला। ये रास आत्मा और परमात्मा का संबंध है, ये कोई शरीर का संबंध नहीं है, ये कोई संसार का संबंध नहीं है, ये काल माया का ब्रह्मांड की लीला ही नहीं है, ये तो योग माया की लीला है। और ये रास के भी जिस तरह से श्री कृष्ण की त्रिधा शक्ति का के विषय में हमने सुना, उसी तरह से रास के भी 3 भेद है, 3 प्रकार की रास है। रास की त्रिधा भेद करके हम कल के विषय में श्रवण करेंगे। करते करते रास करते करते अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि किस तरह से जागने के ब्रह्मांड में बुद्ध अवतार बन करके प्रकट हो जाती है, ये प्रसंग हम श्रवण करेंगे। ये वितक बुद्ध अवतार की वितक है, तो कल के प्रसंग में हम बुद्ध अवतार जाहिर करेंगे, बुद्ध अवतार का प्रकट करेंगे। आइए आज का हमारा समय पूरा हो चुका है, इसीलिए चौपाई दोहराते दोहराते आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पीछे आए रास में, इंद जोग माया जागृत, तहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे इत, देख के
भज के सदा सुख ले हुए आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा सदा आनंद ले हुए आत्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईज महारानी की, महाराज छत्रसाल की, स्वामी लालदास महाराज की, तीनों धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। प्रणाम 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 पिया तुम हो प्रणाम प्रणाम सभी जाना आवाज आवाज लगो का देशा